पोर्शन स्टडीज करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी चीज आपको इसमें हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। और मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर कौन सा है? टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, टाइम एंड वर्क के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे, जो कि एक्सरसाइज आप लोग का 13 का ए चल रहा था। उसमें आप लोग का कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा चुके हैं और आज क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बाकी रह गया है जिसको आज हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप लोग का बाकी है उसको आज क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के बाकी रह गए हैं। चैप्टर कौन सा है वो पहले देख लेते हैं। चैप्टर आप लोग का हो जाएगा टाइम एंड वर्क का, जिसमें ये आप देख सकते हो, ये आप लोग का चैप्टर हो गया। और इस चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज कवर करा रहे थे। और एक्सरसाइज की अगर बात कर ले तो ये आपका 13 का ए एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आप लोग का क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा चुके हैं, इसमें का क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया है। कितना तक के देख सकते हो आप लोग, 7 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट आप लोग को करा चुके हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम आप लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। चलो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, 8 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है ना, इसमें कह रहे हैं कि ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी के बारे में ये कहा जाता है कि ए जो है ना किसी काम को 16 डेज में कर सकता है, और बी के लिए बोला जाता है कि वो 12 डेज में किसी काम को कर सकता है। फिर कहा कि ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड इट फॉर 2 डेज। और ए जो है ना वो अपने काम को शुरू कर लेता है, और शुरू करने के बाद वो 2 डेज तक के काम को करता है। 2 डेज जब काम कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है, ही वॉज देन ज्वाइंड बाई बी। मतलब ए 2 दिन तक काम कर लेता है, उसके बाद बी भी उसके साथ क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा कि टोटल कितना टाइम लग गया उस काम को पूरा करने में। तो टोटल टाइम हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। चलो बताते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ए कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो पहले ए के बारे में लिख देते हैं। ए के बारे में क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है ना, तो क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क। ए को कितना टाइम लग जाता है काम को कंप्लीट करने में, तो वो इस जगह पे लिख देंगे, टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो उसको टाइम लग जाता है 16 डेज। कितना डेज टाइम लगता है, 16 डेज का टाइम लग जाता है। किसको, ए को लग जाता है। फिर आपको कहा कि जो बी को टाइम लगता है वो कितना लगता है, तो बी को टाइम लग जाता है, टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। काम को कंप्लीट करने में बी को कितना टाइम लग जाता है, तो बी को 12 डेज का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, 12 डेज डाल देंगे। तो ये तो हुई टाइम की बात, लेकिन अगर हमें यहाँ पे वर्क निकालना होगा, मतलब ये तो टाइम हो गया ना, वर्क की अगर हम लोग बात कर लें तो वर्क कितना ये कंप्लीट कर सकता है 1 डे में, उसको अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। पहले ए का लिखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो, वर्क डन बाय ए इन 1 डे। ए जो है 1 डे में कितना काम कर लेगा, तो वर्क और टाइम दोनों में हम आपको क्या बताए थे कि दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए अगर हमें वर्क निकालना होता है तो वर्क इक्वल टू होता है 1/टाइम के। अगर हमें टाइम निकालना होगा तो क्या होगा, टाइम निकालना होगा तो 1/वर्क कर देंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देख लो, हमें वर्क निकालना है और ए को टाइम कितना लग रहा है, 16 डेज का टाइम लग रहा है,
तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ए जो है 1 डे में कितना काम को कंप्लीट कर लेगा, तो वो 1/16 काम को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। अगर बी की यहाँ पे बात कर ले, बी कितना काम को कंप्लीट कर सकता है, तो बी के बारे में लिखेंगे वर्क डन बाय बी इन 1 डे। 1 डे में बी कितना काम कंप्लीट करेगा, तो बी जो है ना, बी 12 डे में कर रहा है, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे 1/12 काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ये तो वर्क की बात हो गई। फिर आपसे इस क्वेश्चन में कहा कि ए जो है ना 2 दिन तक के काम को कंप्लीट करता है, तो यहाँ एक दिन में ए 1/16 काम करता है, तो 2 दिन में कितने काम करेगा, दो दिन में 2/16 का 2/16 काम को कंप्लीट कर लेगा। तो पहले 2 दिन का काम यहाँ पे निकाल देते हैं, तो क्या लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 2 डे। 2 डे में कितना काम को कंप्लीट कर लेगा ये, तो 1 डे में 1/16 काम करता है, तो 2 डे में 1/16 इंटू कितना कर लेगा, 2 कर लेगा। अब इसको यहाँ से हम लोग काटेंगे तो देख सकते हो कितना टाइम्स में जाएगा, ये 2 8 जा 16 हो गया, मतलब 1/8 हो गया। तो 2 दिन में ए जो काम किया है वो 1/8 काम को कंप्लीट कर लिया है। फिर क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि 2 दिन काम को कंप्लीट करने के बाद बी भी जो होता है ना उसके साथ जुड़ जाता है, ए के साथ बी क्या होता है, जुड़ जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ये तो 2 दिन का काम हुआ ना कि 2 दिन में 1/8 काम को कंप्लीट कर लिया, लेकिन काम भी तो बच जाएगा ना, जो काम बचेगा उसी को तो दोनों मिलकर के फिर करेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट वर्क, जो काम बच गया उसके बारे में अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट वर्क लिखेंगे। अब कितना काम बच गया है, तो यहाँ पे जो काम बच गया है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से 1 क्या होता है, 1 टोटल वर्क होता है, इसलिए 1 में से क्या करेंगे, 1 में से 1/8 को माइनस करेंगे। जब भी आपको फ्रैक्शन में इस टाइप का दे ना तो समझ लेना कि आपको 1 में से माइनस करना होगा लेफ्ट काम के लिए, जो काम बच जाए। ठीक है, जिस तरह 100% क्या होता है, परसेंटेज में कोई भी चीज 100% का होता है, उसी तरह फ्रैक्शन में कोई भी चीज 1 होता है, इसलिए टोटल जो होता है ना 1 हो गया। 1 में से 1/8 काम कंप्लीट हो गया है, तो कितना काम बच जाएगा, तो 8 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 7/8 काम बच गया है। ठीक है, तो ये काम तो बच गया है, वो हो गया। अब हमें यहाँ पे ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो काम बच जाता है ना उसको ए और बी दोनों मिल करके करता है, तो दोनों मिल करके कितना काम को कंप्लीट कर लेगा, तो पहले 1 डे में देख लेते हैं दोनों मिल करके कितना काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ए प्लस बी, क्योंकि दोनों मिल करके जो बचा हुआ काम है उसको दोनों मिल करके कर रहा है, तो दोनों मिल करके यहाँ पे कितना काम करेगा, इन 1 डे। ठीक है, 1 डे का पहले निकाल देते हैं, दोनों कितना काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ए जो है 1 डे में 1/16 काम करता है और बी 1 डे में 1/12 काम करता है। तो देख सकते हो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48, और 16 3 जा होता है 48, और 12 4 जा कितना होता है, 48 होता है। ऐड करेंगे 7 बाई कितना हो गया, 48 हो गया। 7 बाई क्या आ गया, 48 हो गया। ठीक है, अब हमसे ये कहा जो ए और बी मिल करके जो काम करता है ना वो बचे हुए काम को पूरा कर लेता है, तो बचा हुआ जो काम है उसको कौन करेगा, ए और बी दोनों मिल करके कर लेगा। तो जो बचा हुआ काम है उसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये निकल जाएगा कि वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। सो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ए एंड बी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा कि ए और बी मिल करके फिर कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, कौन काम, जो बचा हुआ काम है उसको। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू लेफ्ट काम, जो हमारा काम बच गया है उस काम के बारे में लिखेंगे लेफ्ट वर्क। ठीक है, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू लेफ्ट वर्क।
तो वर्क कितना बच गया है मेरा, 7/8 वर्क बच गया है। इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 7/48 से। इससे डिवाइड करेंगे ना तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसे कितना टाइम लग जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे 7/8 हो जाएगा और डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 48 बाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। काटेंगे 7 से 7, 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो गया। मतलब क्या, ए और बी को बचा हुआ काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग गया, तो उसको टाइम लग गया 6 डे का, है ना। कितना टाइम लग गया, 6 डे का टाइम लग गया। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। तो टोटल टाइम कितना लग गया, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क। तो टोटल टाइम कितना लग गया काम को कंप्लीट करने में, टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे आप देखो, पहले तो ए जो है ना वो 2 दिन में काम को कंप्लीट, 2 दिन तक के काम किया था। तो ए 2 दिन तक के काम किया था तो इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 दिन काम करने के बाद फिर बी जो है, बी भी ए के साथ जुड़ गया था। तो बी भी ए के साथ जुड़ेगा, मतलब क्या, 6 डे। तो 2 प्लस क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो 8 डे जो होगा, 8 डे में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना डे में काम कंप्लीट हो जाएगा, 8 डे में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आप लोग, इसमें कह रहा है कि अ कार, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये देख सकते हो। इसमें कह रहे, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज while B can do it in 21 days। ए के बारे में कहा कि ए जो काम करता है ना वो 14 डे में काम को कंप्लीट कर लेता है, और बी की जो है वो 21 डे में काम को कंप्लीट कर सकता है। मतलब दोनों की बात कहा गया है, ए जो है 14 डे में काम को कंप्लीट कर सकता है और बी 21 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। दे बिगेन टुगेदर एंड वर्कड एट इट फॉर 6 डेज। दोनों मिलकर के 6 दिन तक के काम करते हैं, और काम करने के बाद देन ए फेल इल, तो 6 डे तक के काम करने के बाद ए जो होता है ना वो बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने के कारण क्या होता है, एंड बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग और वर्क एलोन। मतलब कि जो बचा हुआ काम है वो बी करता है। ठीक है, ए जब बीमार पड़ गया तो कौन काम करेगा, बी ही करेगा ना। तो बी जो है ना रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर लेता है अकेले। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। तो वो जो टोटल वर्क है उसको कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लग गया है, वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन हमने अभी आपको 8 नंबर बताए हैं, जस्ट उसी तरह से आपका 9 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ए में कर क्या रहे थे हम लोग कि ए का पहले 2 दिन का काम निकाले थे, उसी तरह यहाँ भी आपको क्या करना है, बी का यहाँ पे आपको 6 दिन का काम निकालना है, क्योंकि दोनों मिलके कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 6 डे तक काम कर रहे हैं। चलो बताते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आप लोग का 9 हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे क्या, ए का काम हो रहा है ना, तो ए के बारे में लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क। क्या लिखेंगे, टू फिनिश द वर्क। तो ए को काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग सकता है, तो उसको टाइम लगता है 14 डेज का। कितना टाइम लगता है, 14 डेज का टाइम लगता है। और बी के बारे में ये कहा जा रहा है, क्या लिखेंगे इसके बारे में, टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। बी के बारे में क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू फिनिश द वर्क। बी को कितना टाइम लग जा रहा है, तो बी को 21 डेज का टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे 21 डेज डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वर्क निकाल दें कि 1 डे में ये लोग वर्क कितना किया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ए इन 1 डे। 1 डे में ए ने कितना वर्क कंप्लीट कर सकता है, ए जो है ना
वो 1 डे में कितना काम को कंप्लीट कर लेगा, तो 1/14 काम कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि दोनों क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए 1/14 वर्क काम को कंप्लीट कर लेगा। अब बी के बारे में अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय बी इन 1 डे। 1 डे में बी कितना काम को कंप्लीट कर लेगा, तो 1/21 काम को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, फिर आपसे ये कहा कि ए और बी दोनों मिल करके 6 डेज तक काम को करते हैं, उसके बाद ए बीमार पड़ जाता है तो बी जो है रिमाइंडर वर्क को करते हैं। तो पहले 6 डे का काम निकाल देते हैं दोनों का, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 6 डे। ठीक है, 6 डे का वर्क है इसलिए 6 डे लिखेंगे। अब 1 डे में दोनों मिलकर के 1/14 और बी जो है 1/20। पहले तो यहाँ पे दोनों मिलकर के 1 डे में कितना काम कंप्लीट करेंगे वो हमें यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 6 डे का निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, पहले हम लोग लिख लेते हैं वर्क डन बाय ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों मिलकर के, ठीक है, इन 1 डे। तो 1 डे में दोनों मिलकर के कितना काम को कंप्लीट करेगा, तो ए जो है 1/14 काम करता है और बी 1/21 काम करता है। दोनों मिलकर के कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 14 और 21 दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 42 आ जाएगा। 14 3 जा 42 और 16 2 जा कितना होता है, 42 होता है। मतलब 5/42 वर्क क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा, कितने डे में, 1 डे में। ठीक है, फिर हमसे ये कहा कि ए और बी मिलकर के 6 दिन तक के काम को करता है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 6 डे। तो 1 डे में अगर वो 5/42 काम करते हैं तो 6 डे में कितना काम करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5/42 को 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 जा 42, मतलब 5/7 वर्क को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। कौन, ए और बी मिलकर के 6 डे में। फिर आपसे क्वेश्चन में कहा कि ए जो है ना वो बीमार पड़ जाता है और जो रिमाइंडर वर्क बच जाता है उसको बी कंप्लीट करता है। तो पहले यहाँ पे लेफ्ट वर्क लिख देते हैं, कितना काम बच गया है। लेफ्ट वर्क की बात अगर हम लोग कर ले तो काम जो है वो टोटल 1 था, है ना, टोटल वर्क हमने फ्रैक्शन में आपको क्या माने थे, 1। तो 1 में से क्या करेंगे, जो काम कंप्लीट हो गया है 6 दिन में, काम कितना कंप्लीट हो गया, 5/7 काम कंप्लीट हुआ है, इसको माइनस कर देंगे तो जो काम बच गया वो हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट वर्क इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क माइनस 6 डे का वर्क लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2/7 काम क्या हो गया है, बच गया है। जो रिमाइंडर काम बच जाता है उसको बी कंप्लीट करता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब वर्क डन बाय बी टू लेफ्ट वर्क। जो काम बच गया उसको कौन करेगा, तो उसको बी कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए वर्क डन बाय बी टू लेफ्ट वर्क, जो काम बचा हुआ है उसको कौन करेगा, बी करेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो काम बचा हुआ है उसमें बी जो 1 डे में काम करेगा उसको डिवाइड कर देंगे। तो काम बचा हुआ कितना है, 2/7 काम बाकी है, उसको डिवाइड कर देंगे बी के 1 डे के काम के साथ। तो 1 डे में कितना काम कर रहा था, ये आपका 1/21 काम हो रहा था ना, तो इसको 1/21 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे 2/7 इंटू क्या हो जाएगा, 21/1 हो जाएगा। 7 3 जो 21 करेंगे, 3 2 जो कितना हो गया, 6। मतलब क्या, बी अकेले जब काम को कंप्लीट करता है, बचा हुआ काम को जब बी अकेले करता है तो वो 6 डे में काम को कंप्लीट कर लेता है। लास्ट में क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था इसमें
कि जो इन हाउ मेनी डे वाज द वर्क कंप्लीटेड, काम टोटल कितने डे में कंप्लीट हो गया वो फाइंड करना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल डे कंप्लीट द वर्क, टोटल डे कंप्लीट द वर्क। उस काम को करने में टोटल कितना डे लग गया है देख सकते हो। ए और बी मिलकर के 6 दिन तक के काम किया था और उसके बाद बी अकेले 6 दिन तक के काम किया। दोनों को ऐड कर देंगे, 6 डे प्लस 6 डे कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 6 और 6 12 डे। 12 डे में टोटल काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। टोटल काम क्या होगा, 12 डे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर हो गया। जो कि 9 नंबर क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके बाय, थैंक यू।